इंदौर में एक भव्य जैन धार्मिक आयोजन के सफल समापन के बाद आरिका 105 भारत गौरव विज्ञाश्री माताजी देवास पहुंची। इंदौर से भोपाल की ओर विहार करते हुए माताजी का यह आगमन जैन समाज के श्रद्धालुओं के लिए आध्यात्मिक क्षण बन गया। देवास पहुंचने पर जैन समाज के सदस्यों ने असीम श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ माताजी का स्वागत किया। बता दें कि जैन मुनि परंपरा में आरिका के रूप में उच्च स्थान प्राप्त करने वाली विज्ञाश्री माताजी देश भर में जैन समाज के लिए आध्यात्मिक उत्थान के लिए विहार करती रहती हैं। विज्ञाश्री माताजी पहले भी गुंसी तीर्थ पर सेवा और धर्म चर्चा में संलग्न रही हैं। पुष्पगिरी जैसे तीर्थ स्थलों से होते हुए अब उनका अगला विहार भोपाल की ओर है। नमस्कार, आप देख रहे साधना न्यूज। जियो और जीनो दो, अहिंसा परमो धर्म का संदेश देने वाले जैन समाज की आज साध्वी श्री विज्ञाश्री माताजी हमारे बीच में है। हम उनसे सीधे कुछ सवाल करेंगे, हालांकि उसके पहले उनसे सीधी ही चर्चा करेंगे कि अध्यात्म के जीवन में उन्होंने क्यों अपने को चुना और आज जैन समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे। दीदी, सबसे पहले तो आपका साधना न्यूज में स्वागत है। क्या दीदी ऐसी क्या स्थिति बनी कि आपको बाल काल में अध्यात्म चुनना पड़ा? जीवन में उतार चढ़ाव सभी के आते हैं। हमारे जीवन में एक उतार आया कि मम्मी की डेथ थोड़े छोटे ही बचपन में हो गई। उसके पश्चात संपत्ति अटूट, पर जो जीवन में सुख चाहिए अर्थात जीवन जीने के लिए, उसके लिए टाइम न निकालना, पैसे ही कमाते कमाते रहना, ऐसी भावना जब सामने आई तो देखा कि क्या जीवन है। इससे अच्छा तो एक स्वतंत्र जीवन होना चाहिए जिसमें कोई विकल्प ना हो, जिसमें कोई कमाने का विकल्प ना हो या किसी भी प्रकार का विकल्प ना हो, ऐसा भाव मन में आया। इसी अंतराल में परम श्रद्धेय आचार्य गुरुवर विराग सागर जी का आगमन हो गया। कहते हैं जब अगर मन में कोई विकल्प होता है और कहीं सहयोग मिल जाता है तो वह सोने में सुहागा जब हो जाता है। तो अपने घर की अटूट संपत्ति या फिर माँ का वियोग, बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा माँ प्यारी होती है। माँ का वियोग होते ही मन में अध्यात्म की ओर विचार बनने लगे। गुरु, आज के समय में धर्म का वास्तविक रूप क्या होना चाहिए? आज के समय में धार्मिक यानी कि वस्तु का अर्थात धर्म का ऐसा महत्व होना चाहिए कि आज व्यक्ति स्वार्थ के सामने अपनी सारी अच्छाइयों को दबाते जा रहा है। जैसे मदद करना, जैसे एक दूसरे को बचाना या रिश्तों को कायम रखना, लेकिन स्वार्थ के आगे वह अपनी कसायों के आगे, अपने ईगो के आगे, अपने क्रोध के आगे या अपनी इच्छाओं के आगे वह किसी को भी नहीं गिनता, अपनी मर्यादाओं को खोता जा रहा है। तो अपन के अंदर दया होना चाहिए, क्षमा होना चाहिए, मार्दव गुण होना चाहिए, झुकने की कला होना चाहिए। ये जो पहले थी वो आज लोप होते हैं। तो वास्तविक स्वरूप यह है कि स्वयं भी जीना चाहिए और दूसरों को भी जीने की कला सिखाना चाहिए। खास सवाल है कि संयम, जीवन और त्याग को आज की जीवन शैली में कैसे उतारा जा सकता है? बहुत बढ़िया। आज के जीवन में यदि त्याग नहीं करोगे तो ये सत्य है कि बीमारी से घिरोगे। क्योंकि अपने जीवन को, जैसे गाड़ी को अगर अपन ने पेट्रोल दिया और उसे चलाया नहीं, उसमें पंचों वो उसमें चक्काओं में या उनकी उसमें मतलब जंग लग सकती है, पर उसका कोई महत्व नहीं होता। अगर पेट्रोल डाला, गाड़ी ली है, वो उसको चलाना जरूरी है तो वो सुचारू रूप से चलती है। ऐसे ही अपने जीवन में यदि अपने शरीर में भोजन डाला और उसको भोजन को पचाने के लिए अपन को मेहनत करना चाहिए। पहले के ज़माने में मेहनत ये थी कि खेती किसानी करते थे तो जी जान से मेहनत होती थी, या हाथ से पानी निकालना, चक्की चलाना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना या बर्तन आदि साफ करना। इससे क्या शरीर में वो बनता था तो भोजन पचता था। आज क्या सारी मशीनों से काम चलते हैं तो भोजन पचता नहीं तो वो बीमारियां घेरता है। तो बीमारियों से बचने के लिए त्याग जरूरी है। तप और ध्यान में आपकी दिनचर्या कैसी होती है? क्योंकि आप अध्यात्म में पूर्ण रूप से हो चुकी है, आपकी कई शिष्या और 1997 में आपने अध्यात्म को अपनाया। 1995 में मैंने 1995 में अध्यात्म को अपनाया। उस जीवन से मेरे जीवन में इतना ज़्यादा अंतर पड़ा कि हम लोगों की दैनिक क्रिया है 4 बजे से उगते हैं ठंडी के मौसम में, और गर्मी के मौसम में 3 बजे से 4 बजे तक मेडिटेशन करते हैं। फिर उसके बाद हमारा जो रात्रि में स्वप्न में खाने पीने का या हाथ पैर चलाने में जो जीव आदि मर गए हों या कुछ परेशानी हो गई हो तो उसका प्रक्षालन करने के लिए प्रतिक्रमण करते हैं। प्रतिक्रमण के बाद स्वाध्याय करते हैं।
स्वाध्याय के बाद फिर प्रेयर करते हैं, तो 1.5 घंटे की प्रेयर करते हैं। प्रेयर करने के बाद फिर अपनी शिष्याओं के लिए पढ़ाते हैं। फिर उसके बाद समाज के लिए प्रवचन देकर उनको एक दिशा निर्देश देते हैं, त्याग का उपदेश देते हैं। और उसके पश्चात फिर हम लोग 24 घंटे में एक बार अंजलि में, 24 घंटे में उसी में पानी, उसी में सब चीज, और वो भी कोई 3 परिक्रमा लगाकर नवदा भक्ति पूर्वक, और उसमें विधि लेकर के, अगर वो विधि मिलेगी तो फिर पड़गहन होगा। और उसी में सीमित वस्तुएं रखेंगे, कोई शाकाहार भोजन रहेगा, शुद्ध भोजन यानी कि शुद्ध कपड़े में देगा, तब वो भोजन एक बार लेंगे 24 घंटे। जब देगा तब लेंगे, ये सारे नहीं करेंगे, जैसा देगा, बिना नमक का, ज्यादा नमक का, कम नमक, यानी कि उसका चरपरा जैसा होगा उसी में भी। अगर बाल आ गया, चींटी आ गई, या कोई ऐसे दांत वगैरह आ गए, पंख आदि आ गए, या कोई किसी ने काटो मारो शब्द बोल दिया, पंखा चल गया, लाइट जल गई, ऐसी कोई चीज आई, व्यवधान है तो छोड़ देंगे, फिर कुल्ला बस करेंगे। एक भी अंदर, घूंट भी अंदर नहीं जाएगा 24 घंटे में। उसी में ये चीज आ गई तो फिर 48 घंटे बाद मिलेगा। ऐसा भोजन एक बार 24 घंटे में करते। उसके पश्चात आएंगे, उसका त्याग करेंगे। उसके बाद फिर हम लोगों का प्रेयर करेंगे, वो ध्यान करेंगे। ध्यान करने के बाद उसमें फिर पढ़ाएंगे। पढ़ाने के पश्चात फिर प्रतिक्रमण करेंगे और फिर मेडिटेशन करेंगे। ऐसी हमारी दैनिक क्रिया। इसी अंतराल में पैदल चलते हैं, मेडिटेशन नहीं लेते, वो टैबलेट नहीं लेते हैं, और चद्दर आदि नहीं लेते हैं, गद्दे आदि नहीं लेते हैं, बिना चप्पल के चलते हैं। 4 महीने में बालों को अपने हाथ से खींचते हैं। और चतुर्मास के अंतराल में अभी आषाढ़ शुक्ला गुरु पूर्णिमा चतुर्दशी आई, उस समय से हम लोग बंद हो जाएंगे। फिर दीपावली की जो दीपावली दिन, उस दिन तक बंद रहे चलना, क्योंकि पानी गिरने से जीवों की हिंसा आती है, तो पैरों में जीव आते, तो बंद कर देते हैं। इस प्रकार से हमारी दैनिक क्रिया होती है। अध्यात्म में उतरने के लिए हम लोग जप करते हैं, और जप करने में करीबन 51, 21 जिसकी जैसी सामर्थ्य होती है, इस प्रकार से जप करते। पूरी दैनिक क्रिया ही हमारी 24 घंटे की है। तो समाज में बढ़ती भौतिकता को देखते हुए संतुलन कैसे बना सकते हैं?